लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि कराची की तबाही का एक नया वीडियो सामने आया है। भारत के पलटवार का एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भारत की तरफ से जब पलटवार किया जाता है तो फिर क्या तस्वीरें आती है। कराची की तबाही का यह वीडियो आप देखिए और ये धमाकों की गूंज सुनिए। कराची ही नहीं, लाहौर और इस्लामाबाद में भी जोरदार धमाके हुए हैं। भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसका हर्ष उसको भुगतना होगा। पाकिस्तान अपने हालात का खुद जिम्मेदार होगा अगर उकसावे की कार्रवाई करेगा। और पाकिस्तान ने एक बार फिर उकसाया भारत को, और जब भारत को उकसाया तो उसका जवाब ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। ये कराची की तबाही का एक नया वीडियो। देखिए, पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त किए गए और सिर्फ कराची में ये धमाके सुनाई नहीं दिए, लाहौर में ये धमाके सुनाई दिए, इस्लामाबाद में ये धमाके सुनाई दिए। और सुनिए एक बार इन धमाकों की गूंज। तो रावलपिंडी हो, कराची हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान को उसी के तरीके से जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि भारत बहुत संयमित तरीके से प्रतिरोध कर रहा है। और हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल कोचर, ये भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से उकसाया गया और भारत की तरफ से जवाब भी दिया गया। अब 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, उससे आपको क्या उम्मीद है सर? सबसे पहले तो ये आज मॉर्निंग का जो एक्शन है ये एक एस्केलेटरी एक्शन है पाकिस्तान की तरफ से, और इसका रिस्पांस भारत ने अच्छी तरीके से दिया है, जैसे आपका चैनल अपना दिखा रहा है। अब 10 बजे की ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा कि रात को पाकिस्तान की क्या हरकत रही है। एक तो इस शेलिंग के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से शेलिंग को और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। दूसरा ये बताया जाएगा कि ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, कहाँ कहाँ पे वो ड्रोन्स गिरे हैं और क्या हमारी उसकी डैमेज असेसमेंट है। लोगों को एक जानकारी देने की ज़रूरत होती है इस चीज़ के बारे में, बिकॉज जब भी आप देखते हैं कि इस टाइप का इसको युद्ध होता है, एक वैक्यूम होता है इंफॉर्मेशन में और एक स्पेकुलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हर एक मीडिया, हर एक न्यूज़ चैनल अपनी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके आता है, बट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट से मिलेगी। और तीसरा मिसाइल स्ट्राइक्स के बारे में इसको बताया जाएगा, खास तौर पे जैसे आपका चैनल अभी दिखा रहा है कि एक इस फतेह-1 मिसाइल जो पाकिस्तान ने लॉन्च करी थी, उसको हमने हिसार से ही हमारे जो बैरक 8 MR-SAM हैं, इनका रेंज 70 किलोमीटर है, और जो अभी हमने रिसेंटली टेस्ट फायर किया है इसको बराक 8 है, ये इस इजराइल का। तो हमारे एयर डिफेंस का ये सेकंड लेयर है, बिकॉज S-400 के बाद हमारे पास बैरक 8 का लेयर आता है। S-400 इस्तेमाल इसको होता नहीं इतनी जल्दी, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक एयर डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल्स को इसको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रोन्स के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम जब और इसको ये भी बताया जाएगा इस ब्रीफिंग में कि भारत ने क्या एक्शन लिया है एक बार पाकिस्तान ने अगर अटैक किया है, और इसको एम्फसाइज किया जाएगा इस ब्रीफिंग में क्योंकि वर्ल्ड मीडिया भी देख रहा है। इसको ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान इस युद्ध को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, और भारत ने एक बहुत ही मेजर्ड और एक रिस्ट्रेंट अभी तक दिखाया है। पर आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत अपना करता रहेगा तो शायद भारत भी अपने आप को और ज्यादा एस्केलेट करेगा। बिल्कुल मेजर जनरल राजन कोचर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भारत की तरफ से जो पलटवार किया गया, जो धमाकों की गूंज पाकिस्तान के आला अधिकारियों तक, पाकिस्तान की सरकार तक पहुंच रही होगी, वो गूंज एक बार सुनिए।
चिड़ियों के चहचहाने का शोर होना चाहिए, वहां पर पाकिस्तान की कारगुजारी की वजह से धमाकों की गूंज है और इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब यह बताइए कि आज की तैयारियों का दौर कैसा है, क्योंकि एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, प्रेस ब्रीफिंग होती है, पाकिस्तान की हरकतों को सबके सामने दिखाया जाता है कि पाकिस्तान कैसे सिविलियंस को आगे कर देता है, लेकिन अब भारत की आगे की रणनीति क्या होने वाली होगी? आज बैठकों को लेकर क्या जानकारी? देखिए हिमांशु, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो भारत की सामरिक रणनीति के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन का जो है इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जा रहा है। हमने जो वीडियोस देखे हैं भारत की तरफ से जो जारी किए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की वानगी है, क्योंकि भारत अब जिस तरीके से पाकिस्तान के उकसावे को रिटेलिएट कर रहा है, भारत जिस तरीके से जो है अब पाकिस्तान के एयरबेस पर जिस तरीके से उसने अटैक किया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही आर्म्स ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत उसका पूरी तरीके से जवाब देगा। कोशिश भारत की यही है कि जो पाकिस्तान में सिविलियन हैं उनको किसी भी तरीके से किसी को हिट नहीं किया जाए, लेकिन उल्टा हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत में मौजूद जो सिविलियन है बॉर्डरिंग एरियाज़ के, वहाँ पर हैवी आर्टिलरी फायर पाकिस्तान की तरफ से किया था। ये भी नहीं कि उसने आर्म्स ड्रोन का भी इस्तेमाल कई जगहों पर किया, हालांकि बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं उसको पूरी तरीके से हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। हमने देखा कि एक दिन पहले जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन्स का एक पूरा स्वाम जो है उसको पूरी तरीके से भारत के अंदर भेजने की कोशिश किया था जम्मू के एयरपोर्ट की तरफ, जहां पर पूरी तरीके से जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पूरा जो है पाकिस्तान के जो ड्रोन्स का पूरा एक काफिला चला रहा था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। तो भारत हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान को इस वक्त जवाब दे रहा है। जहां तक तैयारियों की बात करें तो 10 बजे एक बड़ी जो कॉन्फ्रेंस जो है डिफेंस की तरफ से किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि भारत ने कल रात में जिस तरीके से पाकिस्तान के उकसावे को और पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया उसको किस तरीके से जवाब दिया है उसकी जानकारी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भारत जो है आने वाले समय में उच्च स्तरीय बैठक, क्योंकि हर एक चीज़ जो है सीधे प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पास उनकी बैठक हुई, तीनों सेनाओं के प्रमुख उस बैठक में मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और उसके बाद आईबी चीफ भी गए थे वहां पर उस बैठक में। तो तमाम जानकारियां सीधे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से और ज्यादा आगे की हिमाकत करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। हमने देखा जितेंद्र, सवाल यही है और मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, और सिर्फ ये मेरा सवाल नहीं है, इस देश की आम जनता का सवाल है। विक्रम मिस्री भी इस बात को बार बार कह चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद भी और कल भी जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसके बाद भी विक्रम मिस्री ने स्पष्ट कहा था कि हमारे हमले बहुत नियंत्रित हैं, बहुत संयमित हैं, हम सिविलियंस को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और हमारा टारगेट सिविलियंस है भी नहीं। हमारा टारगेट अब वो सेना और आतंकी इनका जो समर्थन है उनको तोड़ने का है।